नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो लेक्चर लेके चल रहे हैं ये हमारा विभाज्यता पर आधारित है। तो इस जो चैप्टर है, ये टॉपिक है या ये टाइप है, इस टाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वे सारे के सारे बेटा PYQ के क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे। 2021 में भी पूछे हुए हैं, 2023 में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2024 के भी लेटेस्ट पिछले महीने के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से एंड तक देख लोगे तो आपको कहीं भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस एक वीडियो से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न में हम आपको लास्ट से लेके चलेंगे और एंड तक। जैसे मान के चलो बेटा, हम आपको बताते हैं इसमें क्वेश्चन, यहां से चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया है, 6वें महीने 2024 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप देखो सर, इसमें कहा गया है कि यदि 6 अंकीय संख्या 7002*4 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझो, यह संख्या किससे विभाजित है, तो आप कहोगे यह संख्या 8 से विभाजित है। तो सर 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है, तो 8 से विभाज्यता का नियम समझें। देखो बेटा, अगर हम आपसे बात करें 2 पे पावर 1 तो आप बोलोगे सर 2, 2 पे पावर 2 आप बोलोगे सर 4, 2 पे पावर 3 आप बोलोगे सर 8, 2 पे पावर 4 आप बोलोगे सर 16। तो 1 मिनट के लिए आप समझ लो, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो अगर हम बात करें 2 से विभाज्यता का नियम, अगर सर अंतिम में एक 0 हो और अंतिम अंक 2 से का हो जाए बेटा विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आप बोलोगे सर ठीक है। सर 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, यानी 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया। ऐसे सर 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो जाए, कट जाए। आप कहोगे ठीक है। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है सर, कोई भी संख्या 16 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम कितने अंक बेटा, 4 अंक 0 हो या अंतिम 4 अंक आपके कितने से डिवाइड हो जाए, 16 से कट जाए। आप कहोगे सर ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से बेटा क्या हो, डिविजिबल हो, यानी 8 से विभाजित हो। तो क्वेश्चन कह रहा है सर 6 अंकों की संख्या है 7002 स्टार और बेटा 4 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक 8 से बेटा काट दो। तो सर अंतिम 3 अंक 8 से काटोगे तो 2 स्टार और बेटा 4 डिवाइड दे दो बेटा 8 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर सबसे छोटा पूर्णांक, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो पहले हम इसके स्थान पर 0 लेके चलते हैं। तो 8 दूनी 16, तो 10 में से 6 गए, 4 बचे और 4 को इतारा ले तो 8 के पाड़े में सर कितने सर, 44 नहीं आएंगे। आप कहोगे सर ठीक है। तो फिर स्टार का मान हम 0 के बाद क्या है बेटा, 0 से बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 रख के चलो। तो 8 दूनी 16, 12 में से 6 गए, 6 बचे, तो आपके बेटा 4 या उतार लो, तो 8 8 64। तो इसका मतलब है स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, 2 रखना पड़ेगा और यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, डी ऑप्शन। यहां तक बात आप अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे। सर स्टार के स्थान पर और कुछ नहीं रख सकते, 2 के अलावा, बिल्कुल रख सकते हैं, रख के चेक कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, सबसे छोटा पूर्णांक हमें बताना है। यहां तक बात समझ गए, क्या बताना है, सबसे छोटा पूर्णांक आपको बताना। आप कहोगे सर ठीक है। अब देखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
और जैसे ही अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यह क्वेश्चन 2024 7वें महीना में पूछा गया है 9 तारीख को एसएससी सीएचएसएल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्या है 6 4 2 8 1 8 और 3 9 से विभाजित है। अब सबसे बड़ी समस्या सर 9 से विभाजता का रूल क्या होता है, तो पहले 9 से विभाजता का रूल समझ लो। जैसे बेटा कोई भी संख्या है, जैसे हमने कहा 5 4 3 3 2 1 6 3 जो संख्या है, क्या यह संख्या 9 से कटेगी? तो 9 से विभाजता का नियम क्या है, इन सब को जोड़ लो और अगर उनका योग यानी जो जोड़ है 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित। या फिर क्या करो बेटा, 9 9 का पेयर बना लो। जैसे 5 और 4 9 हट गए, 3 और 3 6 7 8 1 9 जी हट गए और 6 और 3 9 ये हट गए। मतलब यह संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। समझ रहे हो ना? यानी कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। जैसे ये क्वेश्चन है 6 6 4 2 8 A 8 3 किससे डिविजिबल है बेटा, 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है। जब ये 9 से विभाजित है तो कर लो सॉल्व, लेकिन ध्यान रखना बेटा एक क्या, तो आपको सर a का मान किसके बराबर होगा, तो सर हमें शुरुआत करना है, जब कुछ नहीं कह रहा है बड़ी संख्या लेना है कि छोटी संख्या लेना है, तो a का मान जो है छोटा सा छोटा लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप देख लो, देखो 6 और 3 9, ठीक है, आप कहोगे ठीक है 8 और 8 16, 16 दो कितने हो रहा है बेटा, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 17 18 जो 9 से कट जाएंगे। अब आपके ओनली कितने बचे, 4 4 प्लस 1, तो 9 1 कम 9, तो अगर हम a की वैल्यू 5 रखें तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तब ये संख्या 9 से कटेगी। मतलब a का जो मान है हमें कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, यानी आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक बातें आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी समस्या आ रही आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें और हमें ये भी बता दें अगला वीडियो हमें किसके ऊपर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता। तो देखो बेटा 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है पहले समझ लो। जैसे कोई भी संख्या लिखी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ये संख्या लिखी है मान लो, और 11 से डिविजिबल है क्या नहीं कैसे मालूम करेंगे, तो इनका बेटा अल्टरनेट क्रम लो, अल्टरनेट क्रम। तो a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इनका योग और सर बी डी एफ और सर बी प्लस डी प्लस एफ इनका सर योग का अंतर या तो 0 आए या सर 11 से डिविजिबल आए। समझ गए ना, या अंतर 0 आए या ऐसा अंतर है जो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, एक बार क्वेश्चन के माध्यम से समझा दो। सुनो 1 2 3 4 5 6 7 और 22 11 से विभाजित है, तो 22 का मान क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। तो इन्हें मेरे महारथियों अल्टरनेट क्रम में लिख लो, कैसे 1 और 3 फिर बेटा 5 फिर 7। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसमें 2 4 6 22, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 22। ठीक है, आप चाहते सर तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो 5 7 3 10 और 5 15 1 16, यहाँ 6 4 10 2 12 और प्लस 22। तो इनको सर बराबर कर लो, तो बराबर करोगे तो अंतर बेटा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा 16 है और यहाँ 12 प्लस 22 है, तो आप बताओ 22 का मान कितना रखना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 4 रखना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि 12 4 16 जो इसके बराबर है, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा तो पूछा क्या गया, 22 का मान क्या है बेटा, 4 हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाजित है। तो देखो बेटा
कोई भी संख्या 22 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 इंटू 11 से विभाजित हो। तो एक बात बताओ, 2 से विभाजता का रूल क्या होता है? अंतिम अंक 2 से कट जाए, या अंतिम अंक 0 हो या क्या हो बेटा, सम संख्या हो। तो ये तो बेटा 2 से नहीं कटेगा का 1 है, और सब 2 से कट जाएंगे। अब बेटा जा काय से चेक कर लो, अब चेक कर लो सर 11 से, का 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसे हटा लो। इसे बेटा चेक ही नहीं करना। अब इसे चेक कर लो 11 से कौन कट रहा है, 2 से कट गया और 11 से कट गया, तो ये मानकर चलो 22 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक कर लो 11 से। 11 से नियम क्या है, 8 और 3 11, 11 0 11 जो हो गए। 9 का अल्टरनेट क्रम देखो, 9 0 और 2, 9 2 कितना हो गया 11, अंतर 0 आ गया, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो तो सर बी चेक करके देख लो, तो बी भी चेक कर लो। देखो बेटा 6 और 5 11, 11 और 7 18, ठीक है आपका वो, ठीक है। 4 और 3 7 2 9, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा, मतलब यह है 11 से डिविजिबल नहीं है। सर इसे भी चेक कर लो, एक ही तो बचो है। तो 6 4 10 और 2 12, 5 और 3 8, घटाओ बेटा, कितना होंगे बेटा 4। मतलब कहने का हमारा ये है कि ये संख्या जो ए ऑप्शन है, जो हमारा 11 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यदि ये दोनों से डिविजिबल है तो यह संख्या 22 से भी डिविजिबल होगी, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है, यदि 3C2933 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, तो C प्लस K बराबर है। देखो C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। ये बात ध्यान रखना, मतलब C और K एक अंक वाली प्राकृत संख्या है, मतलब C और K का हम मान 0 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या है। अब देखो 5 और 11 दोनों से विभाजित है, तो बेटा 5 से वास्ता का नियम देखो, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो या फिर बाबू कितना हो, 5 हो। अंतिम अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा आपकी संख्या है 3C2933K, तो बेटा यहां पहले 5 से व्यवस्था का चेक कर लो, तो 5 से व्यवस्था यदि 0 आएगा या फिर 5, सर हम 0 तो रख नहीं पाएंगे। सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि C और K एक अंक वाली प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? अगर पूर्ण संख्या होती तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात फिक्स हो गई कि K का मान कितना आएगा बेटा, यहां 5। K का मान कितना आएगा महोदय, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बेटा 11 से चेक कर लो, तो 11 से चेक करने का एक ही नियम है, हालांकि एक और नियम है, लेकिन यहां जो बात कर रहा है उसकी बात, अल्टरनेट क्रम। तो अल्टरनेट क्रम क्या है, 3 2 3 और ये K यानी 5, तो 3 + 2 डायरेक्ट लिखो बेटा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13। ठीक है, अब बेटा ये देखो C9 9 और 9 3 कितना है गए, 9 3 12, और प्लस के का है बेटा C। अगर इन्हें बराबर करना है, मान लो तो ये 13 है, ये 12 + C है, तो C का मान कितना रखना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर C का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। C का मान कितना रखना पड़ेगा बेटा हमें, 1। ठीक है बेटा, क्या 12 1 13, ये 13, तो अंतर कितना आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? आप कहोगे सर हाँ। अब सर हमसे पूछा है C + K का मान क्या है, तो C का मान जो है बाबू कितना, 1 है, और K का मान कितना है बेटा आपका 5 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 6, यानी आपका C नंबर का ऑप्शन
बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरे महारथियों, यहां तक कोई समस्या? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, 7वें महीने में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बेटा हम आपको समझाते। 16 ये बेटा कैसे है, 6 और 11 दोनों से क्या है, विभाजित है। तो पहले एक संख्या लिख लो, संख्या है 6116 ये संख्या है, एक बार चेक कर लो। 61161161 ठीक है बेटा। ये जो संख्या है नंबर 1, ऑप्शन है 6 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो पहले बेटा 6 से चेक कर लो। सर 6 से विभाजता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 2 3 6 होते हैं। तो पहले बेटा 2 से विभाजित होनी चाहिए। सर 2 से विभाजित हो नहीं पाएगी, क्यों? लास्ट का अंक क्या है बेटा आपका, 1 है, और लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, या 0 होना चाहिए। तो यह संख्या 6 से तो विभाजित नहीं है। ठीक है, अब सर 11 से चेक कर लो। तो 11 से क्या चेक कर, अल्टरनेट। तो 6 1 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 1 16। ठीक है, अब ऊपर चेक कर लो, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 1 16। अंतर 0 आ गया, मतलब यह संख्या 16 से, सॉरी 11 से क्या है बेटा, डिविजिबल है। 11 से क्या है, विभाजित है आपका वो। ठीक है, अब सर पहला ऑप्शन है 6 और 11 दोनों से, नहीं सर 6 और 11 दोनों से नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बेटा नहीं हो पाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे कहा जाए कि सर ना तो 6 और ना ही 11, ये भी गलत है, 6 से तो नहीं है लेकिन 11 से तो है, मतलब बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ने केवल 6 से, नहीं बेटा 6 से तो है ही नहीं, तो ये बेटा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपसे कहा जाए केवल 11 से, हाँ सर केवल 11 से, ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अब बेटा डी ऑप्शन सही है, चेक करो, ए बी सी 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन कौन से बेटा, ए में। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में बाबू गलती ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा हमें सोच समझ के ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम और चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम इस पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया x का न्यूनतम मान क्या है, जिसके लिए संख्या 7 1 2 x 8 1 6 12 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है बेटा, 12 से। तो 12 से विभाजता का नियम क्या है बेटा, कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 और 4 दोनों से क्या हो बेटा, विभाजित हो। 3 से विभाजता का नियम क्या है सर, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, कब, जब उसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। मतलब जो 9 से विभाजता का नियम है वही 3 से विभाजता का नियम है। 4 से विभाजता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। ओके, आप हमारी संख्या लिखिए बेटा इसमें 712x816, ये किससे, 12 से विभाजित है। तो पहले बेटा चेक कर लो 4 से विभाजता, तो लास्ट में 16 है और 4 से कट रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब बेटा 3 से चेक कर लो, तो ध्यान दो, 7 और 2 9, 3 से कट जाएंगे, 8 और 1 9, 3 से कट जाएंगे, 6 3 से कट जाएंगे, 1 बचे और प्लस x बचे। तो यहां अगर x का मान 2 रखोगे, x का मान 2 रखोगे तो बेटा 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपके 3 3 से डिलीट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है x का न्यूनतम मान क्या है, तो आप कहोगे सर x का न्यूनतम मान कितना है, 2 है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल। अभी जो नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे हैं इनके बेशक डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। पहले हम बिल्कुल धीमे 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 आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, नहीं आप सोच रहे हो सर सरल सरल क्वेश्चन करा रहे, तो धीमे धीमे प्रोसेस, अभी एकदम कठिन करा लगेंगे, आपकी सेवाएं समाप्त होने लगेंगी। हो सकता नहीं हो। चलो बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य, अब देखो 24 से विभाजता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या अगर 3 से कट जाए और 8 से कट जाए। सर 12 दूनी तो 24 होता है, बोला
6 चौका तो 24 होते हैं। ये क्यों नहीं? देखो बेटा, हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिनमें बेटा कुछ कॉमन नहीं हो, जैसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बेटा 12 और 2 में 2 कॉमन है, नहीं ले पाएंगे। 6 और 4 में 2 कॉमन है, नहीं ले पाएंगे। लेकिन सर 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसी संख्याएं लेंगे जो बेटा को प्राइम नंबर हो, इनमें कुछ कॉमन ना हो। कुछ कॉमन मतलब इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो बेटा? 1 हो। समझ गए ना? अब कहोगे ठीक है, तो कौन सी भाज्य है? तो पहले बेटा आप 8 से चेक कर लो, तो अंतिम के 3 अंक देख लो, 8 से काट के अंतिम के 3 अंक 8 से डिलीट करके चेक कर लो। 8 8 64, क्या बचे? 2 बचे। अगर हम 668 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 2 बचे। 8 के पाड़े में 28 हाथ नहीं। ठीक है, मतलब यह संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो फिर 24 से भी नहीं कटेगी। क्लियर? बेशक 3 से कट जाए, लेकिन हमारी 8 से नहीं कट रही, छोड़ो। अब सर इसे चेक कर लो, 512 लास्ट में 3 डिजिट है, तो 512 डिवाइडेड बाई 8, 8 से 48, 3 बचे। 8 सौ के 32, ये मतलब 8 से कट रही है। ये कट रही तो ये हो सकता है। ठीक है बेटा, ये भी देख लो। 8 से 8 सत्ते कितना होता है? 760 है, डिवाइड बाई 8, 8 ने 72 हो गए, क्या बचे? 4 बचे। 8 5 40, ये भी 8 से कट जाएगी। ये 8 से कट रही, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ये भी 8 से कट रही। ठीक है बेटा, ये तीनों संख्या 8 से कट रही। लेकिन अब हमें काय पे ध्यान देना है बेटा? 3 पे। 3 से चेक कर लो, तो देखो बेटा 6 कट जाएंगे, 6 कट जाएंगे, 7 4 11, ये 3 से नहीं कटेंगे। जब 3 से नहीं कटेंगे, 8 से बेशक कट जाए तो 24 से भी नहीं कटेंगे। क्लियर? ठीक है, 2 1 3, ये 3 से कट गए। 9 3 से कट जाएंगे, 5 और 4, ये भी 3 से कट जाए। मतलब यह संख्या 8 से भी कट रही है और बेटा कैसे 3 से भी कट रही, तो 8 3 है, यह संख्या 24 से भी 100% डिवाइड हो जाएगी। आप सोचो सर एक कोई और बचो, वो चेक कर लो, चेक कर लो। 9 6 6 8 तो 10 नहीं कटेगी, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर हो गया मामला? बोलो। आप कहोगे सर ठीक है, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ, कौन सी संख्या 36 से विभाजित है? ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क के रूप में है, ये आप होमवर्क के रूप में करना। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, इनको हम सर जैसे ये क्वेश्चन है समझाई देते, वो बेटा आप कर लेना। हम आप चाहो तो हम बेटा इस पर थोड़ा स्क्रीन पे लगा दें, या आप पॉज करके उसे जो भी करके आप इसे नोट कर लेना। ठीक है बेटा, इसको देखो, ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या 46 45 ए 52 72 से विभाजित है। ठीक है बेटा, कितने से विभाजित है भाई साहब? 7वें महीना में पूछा गया है 2024 में। तो देखो बाबू, मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को। कोई भी संख्या 72 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित हो। 9 और 8 दोनों से कैसे हो? विभाजित हो। संख्या है महाराज 4 6 4 5 A 5 2, यही तो है। तो पहले से 8 से चेक कर लो, तो ये बाबू A है। ठीक है, तो A 5 2 आपसे पूछा गया है, तो A का मान क्या है? ठीक है, A का मान क्या है? तो देखो बेटा, सबसे पहले आप 1 रख के चेक करो। अगर हम A का मान 1 रखें, समझना 1 रखें, तो 8 से काटो, 8 एकम 8, 7 बचे। 8 ने 72, जी कट गए बेटा। तो A का मान हम अगर 1 रखें, मान लो A का मान हमने 1 रख लो, अगर 1 रखेंगे तो यह 9 से भी कटना चाहिए। तो 5 और 4 9, आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया, 5 और 4 9, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 9, 9 से भी कट गए। तो A का जो मान होगा आपका कौन सा होगा बेटा? A का जो मान होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। नहीं समझ पाए? मतलब अगर हमने छोटी छोटी संख्या A ली, आपका औसत 0 से कट जाएगा, नहीं कट पाएंगे। 0 रखेंगे तो सर 52 बचेंगे ओनली, तो 52 बेटा हमारे 8 से नहीं कट पाएंगे। अगर यहाँ 1 रखा 15 हो गया, 8 एकम 8, क्या बचे? 7 बचे। जब 7 बचेंगे 2, तो 8 ने 72, पूरे कटेगा। तो A को मान यहाँ चेक कर लो,
क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, विभाजित है? चेक कर लो। 9 से काटोगे तो देखो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 7 और 2 9, पूरी कट गई संख्या 9 से भी। मतलब ये 8 से भी कट रही है, एक रख के 9 से भी कट रही है, इसका मतलब यह संख्या कितने से बेटा? 72 से भी कटेगी। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बाबूजी कौन सा? डी ऑप्शन। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन है, यहां कहा गया है y और z का उच्चतम संभावित गुणनफल देता है। y और z का उच्चतम, उच्चतम बोले तो बड़ा सा बड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और आगे की क्लास जो होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो बेटा 24 तारीख 3/7/2024 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि इसका आंसर क्या आया, और बताओगे तो हम कल इस क्वेश्चन को बेटा, नहीं आएगा तो कल हम इस क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप बेटा जुड़े रहें प्रत्येक दिन हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।